गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 17 समय बहुत ही मूल्यवान कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें कवि श्री हरि कृष्ण देव सर समझा रहे हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर समय एक बार चला जाता है तो फिर लाख प्रयत्न करो, अर्थात कितना भी प्रयत्न करने पर भी दोबारा वापस नहीं आता है। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो व्यक्ति समय का पालन करता है वही प्रगति की ऊंचाइयों को छूता है। और इसके हर एक पैराग्राफ में बहुत सुंदर तरीके से कवि ने हमें समय का महत्व समझाया है। तो पहले मैं इनका आपको पूरा अच्छे से सार समझा दूँ। पहले पैराग्राफ में, अर्थात पहले पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि कितना भी प्रयत्न करो गया हुआ समय वापस नहीं आता। बापू को यानी गांधी जी को एक क्षण की भी बर्बादी खटकती थी। उन्हें एक क्षण भी खराब करना अच्छा लगता नहीं था। समय बहुत ही मूल्यवान है। पंक्ति से तात्पर्य है कि समय की कीमत को समझो, समय मर्यादा को समझो और समय का पालन करो। कवि ने नियम बनाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इससे एक भी क्षण बर्बाद नहीं होगा। यह मैंने आपको पहले गांधी जी के चैप्टर में आपको मैंने जब समय का उपयोग, समय बहुत मूल्यवान है, ऐसे भी लिखवाए हैं। तो आपको ये बात तो समझ ही आती होगी कि समय का कितना उपयोग किस तरह से करना चाहिए। अगर हम समय को सही तरह से उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर प्लानिंग से करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। और कवि समझा रहे हैं कि यदि व्यक्ति का धन नष्ट हो जाए तो परिश्रम से, मेहनत से उसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तबीयत बिगड़ जाए तो औषधि यानी दवा से उपचार किया जा सकता है। विद्यार्थी पाठ भूल जाए तो उसे फिर से पढ़कर याद कर सकता है। किंतु यदि समय रूपी खजाना, समय रूपी दौलत खत्म हो जाए, चली जाए तो हमें वापस कभी नहीं मिलेगी। आपका फर्स्ट बर्थडे चला गया तो नेक्स्ट सेकंड आने वाला है, वो फर्स्ट वापस आने वाला है नहीं आने वाला। चला गया जो समय लौटकर नहीं आएगा। इस बात को हमें समझ लेना है। समय खोने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या हुए, पछताए। जिसने इसे ना माना उसको इसने भी ठुकराया, अर्थात जिसने भी समय को नहीं माना उसे समय ने भी ठुकरा दिया। तो बच्चों, बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ कभी मत खोना। आप लोगों के पास भी, आप जब 8 से 9th में जाएंगे तो 8th में वापस आने वाले नहीं, यानी वो 8th वाला समय चला गया है। अर्थात एग्ज़ाम आने के वक्त ही मैं पढ़ूँगा ऐसा कभी मत सोचना। कभी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कोई इंसिडेंट बन जाए, इसलिए तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। फिर आपका 10th में बोर्ड आएगा तो उसकी तैयारी जैसे ही 9th आपका पूरा होता है आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो अब तो बच्चों आपको ये समझ ही आ गया होगा कि समय कितना मूल्यवान है। समय कभी बच्चों किसी के लिए रुकता नहीं है, तो उसको पहले से ही प्लानिंग करके और उस समय के साथ चलो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 100 का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। उसके बाद वाले 2 पैराग्राफ और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। पर इस पोयम को याद करना, ये एग्ज़ाम में भी आएगी। गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाले कर मलमल पछताता। कर यानी बच्चों हाथ। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। लाख यत्न करने पर भी हाथ ने उसके आया। यत्न यानी प्रयत्न, कोशिश। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। व्यर्थ यानी बिना बात इसे नहीं खोना, फालतू में से नहीं खोना है, बेकार इसे नहीं खोना है। अर्थात बच्चों, कवि बता रहे हैं चला गया जो समय लौटकर, यानी जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, वह वापस नहीं आएगा। आज जैसे कि 10 मार्च 2021 है, अब ये 10 मार्च 2021 वापस कभी भी नहीं आएगा। आप इसमें कितनी भी मेहनत कर लें।
सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता, यानी आदमी सोचता है आज का काम कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। वो बच्चों कल कभी आता नहीं है। जो समय को खो देता है फिर वह अपने हाथों को मल कर बहुत पछताता है कि अगर ये मैंने तैयारी पहले कर ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिसने इस समय को न माना, समय ने भी उसे ठुकराया है। समय ने कैसे ठुकराया? जैसे कि तुमने सोचा कि मेरी इंग्लिश की एग्ज़ाम अभी 10 दिन पड़े हैं तो मैं इसे आराम से 2 दिन में तैयार कर लूँगा। ऐसे कर करके आपने सारे 10 दिन गंवा दिए तो आप तैयारी नहीं कर पाए। तो ये क्या हुआ? समय ने भी आपको ठुकरा दिया। अब बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं बच्चों धीरे चलाओ, पर बच्चे नहीं सुनते हैं तो तेज़ चलाते हैं और फिर जरा सी जल्दी के कारण, समय के कारण उनका एक्सीडेंट होता है और फिर उन्हें हाथ मलकर पछताना पड़ता है। लाख यत्न करने पर भी हाथ नहीं उसके आया। खूब कोशिश करो फिर भी गया हुआ समय वापस नहीं आता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। जैसा कि मैंने आपको एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल दिया। एक घड़ी के लिए, 1 मिनट के लिए जल्दी करने से एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं और जन्म भर रोना यानी ज़िंदगी भर का रोना हो जाता है। एक्सीडेंट जो होना था वो हो गया। कितने के लोग इधर के उधर हो जाते हैं, पर समय तो चला गया। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात बच्चों, बार बार आपको यही समझा रही हूँ कि समय की कीमत समझो, समय पे सब काम करो ताकि आप बड़े हो जाएं तो आपका जीवन व्यर्थ ना जाए। क्योंकि समय व्यर्थ गया यानी जीवन व्यर्थ चला गया। तो समय की उपयोगिता को समझो, उसका दुरुपयोग ना करो, उस समय को खराब मत करो। तो अब बच्चों, आप ये पैराग्राफ को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया ही समझ आने वाला है। और ये बहुत ही सुंदर कविता है। समय बहुत ही मूल्यवान है, बहुत सुंदर कविता। इसे जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार कुछ नयापन लगेगा। तो अब मैं आपको 2nd और 3rd पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगी। तो आप इस पोएम को अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगर आपको इसमें कुछ बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।